क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध सिद्ध करो। दो अंडर रूट 3 और ये आया 2024। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। 2024 में आया है, तो हम हल करते हैं। हल करेंगे। यानी 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मानते हैं। कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं। तथा a, b सह अभाज्य गुणनखंड लिख लो। खंड संख्याएं ज्ञात कर सकते। अब हल करेंगे। देखिए 2√3 बराबर a/b। अब क्या करेंगे? √3 बराबर a/2b। ठीक। अब हम इधर वर्ग करते हैं तो इधर वर्ग हो जाएगा। तो हम अब इसको हल करने का एक वो है कि यदि हम वर्ग लिखते हैं तो वर्ग इधर करेंगे तो वही रहेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे a तथा b तथा b a b तथा 2
पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। ए बी और 2 क्या है? पूर्णांक। अतः A/2B परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या। परमेय संख्या है। कैसी परमेय संख्या? परमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी, है ना। जैसे हमने यहाँ लिख दिया ना, अंडर रूट 3 बराबर A/2। तो हम यदि बाई चांस ये परमेय संख्या है, A/2 भी यदि परमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी कैसी है? परमेय संख्या हो। ठीक है, चाहे हम इसको लिखते हैं चाहे इसको, ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो हम कोई सी लिख सकते हैं। जब एक परमेय है तो दूसरी संख्या भी परमेय होगी। तो A/2 भी परमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी परमेय संख्या है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। कैसा है? विरोधाभास प्राप्त होता है। जब विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो अंडर रूट 3 परमेय संख्या नहीं है। अब जब अंडर रूट 3 परमेय संख्या नहीं है तो कैसी है? अपरमेय संख्या है। अंडर रूट 3 परमेय संख्या नहीं है तो अंडर रूट 3 अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय संख्या है। अतः 2 अंडर रूट 3 है ना, 2 अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या। कैसी है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, बस यही सिद्ध कर। ये आंसर। अगला सवाल, अगला सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो ये आया है 2024। इसे हम हल करते हैं। यानी इसके विपरीत 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इसके विपरीत को परिमेय संख्या मानते। कैसे मानते हैं? परिमेय संख्या। जब इसको एक परिमेय संख्या मान लिया, या ये लिख दें या लिख दें माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चाहे ये लिख दो इसके विपरीत, यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या मानते हैं, या ये लिख दें कि माना 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब संख्या है तो ए बी तथा ए बी बराबर 0 नहीं, तो ए बी सह अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? ए बी, है ना, ऐसी सह अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जहां हमारा बी 0 है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 कैसी है मान लिया ना? परिमेय संख्या मान लिया। तो हम लिख देंगे ऐसे ए अपॉन बी, यानी हम कोष्टक में इधर लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या ए अपॉन पी का ए बी का रूप होता है। अब तो हमने इसे ए बी, ठीक है ना? अब इसको हमने हल किया तो लिख दिया 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी प्लस माइनस ए। इसको फिर और आगे हमने हल किया तो 2 अंडर रूट
बराबर ए अपॉन पी, या हम इसको ऐसे लिख लें या इसको पक्षांतर डायरेक्ट कर दें, ए माइनस 3 बटे बी। ठीक, अब दो हम यहाँ से लिखेंगे, अंडर रूट 5 बराबर ए माइनस 3 बटे 2b। ये 2b। तो अब आगे हम फिर हल करेंगे। अब यहाँ लिख देंगे, देखिए ए बी और 2 और 3 यहाँ लिख देंगे, अतः ए बी 2 है ना, 3 लिख सकते हैं, 3 नहीं तो कोई बात नहीं, 3 भी लिख सकते हैं। 3 कैसे है ये, है पूर्णांक, कैसे हैं पूर्णांक, पूर्णांक हैं तथा ए माइनस 3b बटे 2b परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 भी कैसी होगी, परमेय संख्या। अतः अंडर रूट 5 भी परमेय संख्या है। अब अंडर रूट 5 कैसी मान लिया, परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या है, जब ये परमेय संख्या है तो ये भी कैसी होगी, परमेय संख्या है। तो ये किसके कारण हुआ, हमारे विपरीत कल्पना के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें है तो ये अपरमेय संख्या, तो इसका क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न। अतः तथ्य इसके तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास, क्योंकि अंडर रूट 5 हमारी कैसी है, अपरमेय है, लेकिन यहाँ हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, परमेय संख्या, तो विरोधाभास हो गया। अब जब विरोधाभास हो गया, अतः अंडर रूट 5 परमेय संख्या नहीं है। जब विरोधाभास हो गया तो परमेय संख्या नहीं है। अतः अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है, संख्या है। तो कितनी, 3 प्लस 2 अंडर 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 कैसी है, अपरमेय संख्या। कैसी है, अपरमेय संख्या। बस यही हमको सिद्ध करना। अब ये हमें याद हो गया पूरी तरह से, क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसे हम फिर आगे देखते हैं, फिर समझाते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस
2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? दो प्लस अंडर अब 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करवाया। तो हम इसके विपरीत मानते हैं। क्या मानेंगे? विपरीत। क्या है ये? अपरिमेय। लेकिन हमने क्या माना? इसके विपरीत 3 प्लस 2√5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। यानी या तो ये लिख दें या लिख दें माना 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को क्या करेंगे? परिमेय संख्या का रूप है a/b के रूप में। क्या होता है? तो हम लिख देंगे यहाँ पे a b तथा b बराबर 0। ये 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं लिखना। तो a b सह अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, है ना? तभी तो परिमेय संख्या होगी। अब हमने लिखा 3, अब हल करेंगे आगे। 3 प्लस 2√5 बराबर a/b, क्योंकि ये परिमेय संख्या मानी इसलिए। अब 3 को हम पीछे ले गए तो 2√5 बराबर a/b। अब ये प्लस में तो माइनस में 3 हो गए। हमने इसको 1 मान लिया और एलसीएम लेके यानी हमने किया तो 2√5 बराबर, अब इसको हल किया तो हम आया a-3b/b। अब इन दो को हम नीचे लिया तो √5 बराबर a-3b/2b। अब इसमें क्या है? देखिए a है ना, a b 2, ये क्या है? पूर्णांक। क्या हो गए? पूर्णांक। अतः पूर्णांक है तथा ये भी, तो हमारा क्या होगा? a-3b/2b ये परिमेय संख्या है। ये हमने पहले लिख दिया ना, ये परिमेय संख्या है क्योंकि a/b के रूप में। जब हमने ये परिमेय संख्या लिख दी तो √5 भी हमारी कैसी होगी? परिमेय संख्या। जब ये 5 हो गई तो ये क्या हुआ? इसका संख्या 5 परिमेय संख्या आता है। इसके तथ्य यानी इस तथ्य के अनुसार, इसके इस तथ्य के अनुसार इसका विरोधाभास प्राप्त हो गया। क्योंकि √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर अपरिमेय संख्या सिद्ध ही तो करवा रहा है, तो ये पहले ही ज्ञात है कि ये कैसी अपरिमेय संख्या। तो हमने लिख दिया विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो 5 हमारी कैसी है? √5 परिमेय संख्या नहीं है, अतः कैसी है? 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सिद्ध कर। अगला प्रश्न। क्या है? एक प्रश्न और है। तीन प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से करना है। सिद्ध कीजिए 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यह आया है यूपी 2024। ठीक है, 24 में। तो इसे हल करेंगे तो इसे भी हल बहुत अच्छे उसी तरह से करना है। हल करना है तो करेंगे। देखिए प्रश्न के विपरीत विपरीत 3 प्लस √2 को परिमेय संख्या मानते हैं। किसे मान लेते हैं?
परम संख्या मान लेते हैं। तो ए बी है ना, तो ए परमेय संख्या को हम लिखते हैं परमेय संख्या ए अपॉन बी के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? ए अपॉन बी के रूप में लिखते हैं। जब तो ए बी यानी बी बराबर 0 नहीं, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा तो फिर तो ए 0 सह हाँ सह अभाज्य गुणनखंड या ये भी ना लिखें तो ये लिख दें ए बी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं, ए बी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ए बी सह अभाज्य गुणनखंड कैसे सह अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे 3 प्लस √2 बराबर ए अपॉन बी। आगे हमने इसको हल किया तो लिख दिया, पीछे ले जाएंगे तो √2 बराबर ए अपॉन बी माइनस 3। अब आगे फिर हमने हल किया तो √2 बराबर ये हो गया हमारा ए माइनस 3b बटे, ठीक। अब जब ये आया तो हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए ए आते हैं ए बी और 3, ये क्या है? ये पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है तो फिर जब ये पूर्णांक आ गए, ये पूर्णांक हो गए तो आते हैं ए माइनस 3b बटे बी। कैसी है? परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या। क्योंकि हमने पहले ही मान लिया ए अपॉन बी एक परमेय संख्या है, तो ए अपॉन बी ए और बी और ए बी और टी ये पूर्णांक मान लिए। जब पूर्णांक मान लिए तो ये कैसी है? परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या है तो √2 तो √2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी एक परमेय संख्या है तो ये भी कैसी होगी? परमेय संख्या। जैसे हमने x बराबर y मान, तो हम चाहे तो y लिख दें, है ना, ऐसे लिख दें, चाहे y बराबर x लिख दें। यदि हमारा x का मान 1 है तो y बराबर भी 1। इसी तरह से हमने यह किया है कि या तो हम ये यानी a माइनस 3b बटे बी बराबर √2, यानी इसे यदि a माइनस 3b बटे बी हमने क्या मान लिया? a माइनस 3b बटे बी एक परमेय संख्या क्यों ऊपर से करके तो परमेय संख्या है, तो √2 भी कैसी होगी?
परमेय संख्या, परमेय संख्या हुई। चाहे तो हम x बाई लिख दो, जब बाई x लिख दो, x बराबर 1 है तो बाई बराबर भी 1 होगा। तो ये परमेय संख्या है, तो √2 भी परमेय संख्या। अब ये हमने एक हल करने मतलब समझाने के तौर से लिख दिया। तो √2 अतः √2 कैसे लिख दो, अतः इसके तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है। कैसा हो रहा है? विरोधाभास। जब विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो √2 परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही हमारी कैसी है? अपरमेय संख्या है। तो विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? तो विरोधाभास हो गया, तो ये √2 कैसी है? परमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय संख्या है। तो कितना है? 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय संख्या है। बस यही सिर्फ, बस इतना ही।